lecture we'll see how we compare acidic and basic strength according to pH calculations, how we calculate the pH. We'll see self ionization of water also and many more things, है ना. I hope मैक्सिमम बच्चे जिनको आना है वो आ भी चुके हैं ना. कुछ डाउट्स रहेगा बेटा बीच में मुझसे पूछना, और जिन बच्चों का मे बी फर्स्ट लेक्चर आज उनको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कैसे करना है उनको, है ना. जैसे देखो ये तेजस है, कुछ कर रहा है यहाँ, है ना. मेरे बोर्ड पे कोई बच्चा छेड़छाड़ नहीं करेगा. एनीवे मैं सॉरी सर, गलती से कर दिया था. ठीक. चलो. सो फर्स्ट टॉपिक इज यू कैन से सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. That's the first topic. Self ionization of water. वाटर इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है? The water डिसोसिएट करता है कि नहीं करता है? सर जब उसमें डाइल्यूट H2SO4 हो तब. हाँ, तब डिसोसिएट करता है. बट वाटर डिसोसिएट करता है कि नहीं करता है बेटा? नहीं करता है. नहीं करता है. अमोल, ये वाटर डिसोसिएट करता है कि नहीं? सर नहीं. नहीं या करता तो है, देखो कुछ तो करता है पक्का, है ना. If you see self ionization of water, here you can just try to see the reaction. H2O can ionize to give H plus and it will ionize to give OH minus. So we have dissociation of water. Although its dissociation is found to be very less, its dissociation is found to be negligible, है ना. बेटा उसका dissociation है वाटर का, है ना, although relatively कम है. So you can say it is weak electrolyte. So you can say it is weak electrolyte. You know, at 25 डिग्री सेल्सियस ये जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है इन वाटर, इट इज 10⁻⁻7 मोलर and OH minus concentration is also 10⁻⁻7 मोलर. ये सारे बच्चों को समझ में आता है. कैपिटल M का मीनिंग क्या है? यस सर. ये कोई ऐसा बच्चा है जिसको एक कैपिटल M का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है? कैपिटल M टेक्निकली मोल्स पर लीटर है ना. आई होप 9th में 10th में कहना कहीं मोल्स पढ़ा है तुम लोगों ने. ये 9th में है ना 10th में है मोल्स? 10th में है ना. सो आई होप ये मोलैरिटी ये टर्म है कि नहीं है 10th क्लास में? है. ओके, आई होप फिर सब बच्चों ने पढ़ा है यार. ये मोल्स पर लीटर इज मोलर, लेट्स से, है ना. मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है विच इज आल्सो नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट. Ionic product of water which is represented as Kw. अच्छा, आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब है इसके जो आयंस है उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट. सो Kw should be equal to H plus concentration multiplied by OH minus concentration. From here, you know Kw should be equal to, do you think H plus concentration is 10⁻⁻7 molar? OH minus concentration is also 10⁻⁻7 molar, and thus it comes out to be कितना आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन दोनों का? -14. 10⁻⁻14 and unit हो जाता let's say molar square. Yes, yes sir. or no? So further you can say the value of Kw, the value of Kw will remain constant
will remain constant at given temperature. फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो Kw का वैल्यू है इट इज फाउंड टू बी 10⁻⁻14। कौन से टेम्परेचर पे है बेटा ये सब? 25 डिग्री से। 25 yes, डिग्री जो भी अभी तक लिखा है इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली, है ना? सो यू नो फॉर एग्जाम्पल Kw at 25 degree Celsius or how much Kelvin it is? Sir, 298. Very good. 298 Kelvin is, 10 raised to the power minus 14 meter square. अच्छा, ये टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये वाटर का डिसोसिएशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। बेटा ऐसा समझ में आता है कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इट मींस मैं एनर्जी या हीट सप्लाई कर रहा हूं तो और ज्यादा बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, सब बच्चे कि भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वी कैन हैव मोर डिसोसिएशन ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स, है ना? सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना, on increasing temperature the value of Kw क्या होगा बेटा? increases कि decreases? अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा so do you think Increases. H plus and Increasing. OH minus का concentration will also increase and thus Kw should increase? बस समझ लोगे बेटा, एरो अपवर्ड मींस इंक्रीजेस। मैं जो भी बोर्ड पे लिखा है बेटा उसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्या लिखा हुआ है। एज पर बोर्ड इज कंसर्न इट इज H2O can dissociate although its dissociation is found to be negligible. It will dissociate to give H plus and OH minus. At 25 degrees Celsius, H plus का concentration and OH minus का concentration is found to be 10 raised to the power minus 7 molar each. Ionic product of water, which is nothing but उसके ions के concentration का product. It means H plus का concentration multiplied by OH minus का concentration, and from here Kw is found to be 10 raised to the power minus 14 molar square at 298 Kelvin. On increasing temperature, dissociation of water will increase. And thus the value of Kw will also increase. सर लिखे हुआ? हाँ बोलो बेटा। सर हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्यों निकालते हैं? अच्छा मैत्री, अभी उसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा बेटा। आज के लेक्चर में देखो मोर ऑफ सब कुछ ही समझ में आ जाएगा कि आयोनिक प्रोडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है ना। सर नहीं, मैं एक्चुअली पूछना चाहती थी कि हम लोग क्वेश्चंस में उसको यूज करते हैं ना, तो फिर ऐसे उसको यूज ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों के पास जो भी पीएच कैलकुलेशंस है बेटा वो एक्वा सॉल्यूशन में ही है। तो एक्वा सॉल्यूशन में है तो साइमल्टेनियसली वाटर का आयोनाइजेशन तो है ही वहां, है ना? हाँ सर अच्छा सर। यस बच्चे बोलो। सर आप एक्सप्लेन करो ना कि वो मतलब टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज कैसे होता है? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज क्यों होता है बेटा? मैं कुछ ऐसा समझ सकते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से ना, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से ब्रेक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ सर। तो अगर ज्यादा बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल के लिए तो आसानी से टूट सकता रहेगा बेटा बॉन्ड, है ना? हाँ सर। सर यस बच्चे बोलो। सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके पीएच पे भी फर्क पड़ेगा ना? यस फर्क पड़ेगा बेटा, वही सब वो कुछ कैसे समझना है। पड़ेगा? यस वो आज वही सब चीजें समझेंगे हम लोग, है ना? हाँ सर, क्योंकि वाटर सर कोई भी टेम्परेचर पे न्यूट्रल रहता है बट उसका पीएच चेंज होता है, तो वो कैसे? यस वेरी गुड, है ना? चलो तुम्हें कुछ कुछ चीजें पता है तो आज के लेक्चर में तुम ये सब सीखोगे बेटा, ना? आदि है ये सब, है ना?
यस हाँ सर। यस, हर्ट्ज को काफी कुछ आता है फिर, है ना? अभी देख लेंगे बेटा हर्ट्ज, है ना? हाँ सर। बट बड़े जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? वाटर हाँ पे सर समझ रहा है। H+ एंड OH- मिलेगा, है ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। और लिख के भी हो गया है? Yes, sir. Okay, so next thing is in any solutions also, so you can say in any aqueous solution, in any aqueous solution means जिसमें water solvent है ना? In any aqueous solution, in any aqueous solution, can we say still H+ multiplied by OH- का जो concentration है, it should be equal to Kw? Yes, sir. बेटा वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल suppose if it is H2O liquid get converted into suppose H+ aqueous, OH- aqueous, if we add extra acid here, if you add let's say acid, for example HCl, so do you think in this case H+ concentration will increase or decrease? Increase. सर इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कुछ H+ तो HCl से आएगा और कुछ H+ ऑलरेडी वाटर से है ना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. सो ये जो OH- concentration होता है ये डिक्रीज हो जाएगा such that their multiplication should remain constant, है ना? Their multiplication should remain, 10⁻⁻14 at 298 Kelvin. सर HCl Yeah. ऐड करने के बाद Yes. HCl नहीं। ऐड करने के बाद बेटा टोटल H+ concentration which is H+ coming from water as well as HCl, है ना? हाँ सर। तो जो टोटल H+ concentration होगा, डू यू थिंक कंफर्मली OH- से ज्यादा हो जाएगा वो? हाँ सर। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन अभी भी कितना रहना चाहिए? 10⁻⁻14 at 298 केल्विन, बेटा, है ना? यस सर। जैसा यू नो OH- डिक्रीज क्यों करता है? OH- डिक्रीज क्यों करता है? तो कुछ बच्चे जल्दी ही सीख जाएंगे जो मैं लिखूंगा, मे भी कुछ बच्चों ने वो सब नहीं पढ़ा रहेगा। बेटा ये जो रिएक्शन है ना, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को पता है क्यों? क्या Yes, sir. बोलते हैं इसको? The product की concentration बढ़ गई. हाँ, क्या कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा रूल है? P. Chatelius. कुछ बेटा बाकी बच्चों में नाम सुना लग रहा है, ये बच्ची जो बोल रही है ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ऐसा कुछ? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, ये सब क्लास 11th में आएगा बेटा भी, है ना? बस तुम हाल फिलहाल इतना समझने की कोशिश करो कि टोटल H+ एंड OH- कॉन्सेंट्रेशन का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर H+ बढ़ेगा तो OH- को अपने आप ही कम होना पड़ेगा, है ना? इतना समझ लेंगे बेटा? नहीं सर ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल वो इक्विलिब्रियम लॉ ही हुआ ना? यस, हर्ट्स, वेरी गुड। ये देखो वही इक्विलिब्रियम वाला ही लॉ है इसमें, है ना? ओके सर। But as per let's say NTSC या एक बेसिक इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, बस इतना याद रखो कि
H प्लस एंड OH माइनस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ही KW रहेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, बस, है ना? क्लियर? यस सर। हाँ सर। ठीक है. नाउ if in any aqueous solution, H plus concentration is more than OH minus concentration, solution is defined as acidic solution. If H plus concentration is less than OH minus concentration, solution is defined as basic or alkaline solution. And if H plus concentration exactly equal to OH minus concentration, it is defined as neutral solution. But in तीनों ही solution के लिए H plus concentration multiplied by OH minus concentration का जो value है, it will be KW only, है ना? तीनों के लिए बेटा, है ना? Multiplication will remain constant. सर Yes, बोलो. सर OH इंक्रीज कब होगा सर? जब मैं ऐसे इंस्टेड ऑफ HCl अगर मैंने यहाँ NaOH ऐड कर दिया होता, सपोज, है ना? Instead of HCl, if you add NaOH in the same reaction, so OH minus एक तो वाटर से आ रहा है और एक एक्स्ट्रा NaOH से आता, so total OH minus concentration will increase. हाँ सर. सर तो वहाँ पे इंक्रीज होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा ना? यस, फिर से वो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, है ना? सर तो सारे OH कंबाइन हो जाएंगे या थोड़े से ही OH कंबाइन होंगे? कुछ OH minus combine होंगे such that total multiplication will still remain 10 to the power minus 14 at 25 degree Celsius, है ना? तो सर ऐसे करके अगर हम एसिड ऐड करते जाए तो क्या हमको मींस अ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक ऐसा एसिड मिल सकता है जिसका ओनली H प्लस आयंस ही हो या OH आयंस होने चाहिए? मतलब फिर से बोल रहा हूँ, देखो अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक फाइनाइट वैल्यू है तो दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता ना फिर. हाँ सर, क्योंकि कुछ एसिड के प्रोडक्ट्स -1 में और वैसे में भी रहते हैं जो कि लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं बहुत, सुपर एसिड्स. बेटा पीएच को हम लोग बोल सकते हैं कि कई बार नेगेटिव हो हाँ. सकता है, मतलब बट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो रहा है ना बेटा. H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा. हाइपोथेटिकल सिचुएशन. सर एक क्वेश्चन. यस जानवी बोलो. सर हम लोगों ने तो ऑब्जर्व किया सर लैब और समथिंग प्रैक्टिकली कि हाँ ठीक है, अगर इफ वी इंक्रीज द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी क्योंकि फिर बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, वाटर फॉर्म होने लग जाएगा. बट सर हमने तो वी ऑब्जर्व दिस राइट, बट द रीजन दिस इज हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट कि ओनली टिल अ सर्टेन पॉइंट, ओनली टिल व्हेन PKW बिकम्स 14 तब तक ही चलेगा, उसके बाद बंद ही हो जाएगा. सर ऐसा क्यों? बेटा बंद नहीं हो रहा है, जैसे जब ये वाटर का डिसोसिएशन भी है ना, तो देखो मैंने दो एरोज बनाए हैं, फॉरवर्ड वाले एरो और बैकवर्ड वाला एरो, है ना? हाँ सर. मींस वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, स्टिल रिएक्शन इज कंटिन्यू, स्टिल वाटर विल डिसोसिएट टू गिव H plus and OH minus and H plus and OH minus combine back to give H2, है ना? यस सर. तो बस ये समझ सकती है कि अगर मैं प्रोडक्ट्स बढ़ा दूंगा तो जो बैकवर्ड जाने वाली रिएक्शन का रेट है वो फास्ट हो जाएगा, है ना? यस सर. क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट ज्यादा है तो ज्यादा कंबाइन होगा प्रोडक्ट्स आपस में मिला के, है ना? यस सर, बिल्कुल. तो ज्यादा कंबाइन होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन का अगर रेट बढ़ जाएगा तो जिस रेट से OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा था उससे ज्यादा रेट से वो कंज्यूम हो जाएगा, है ना? यस सर, करेक्ट. सो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, है ना? बट सर वो नहीं पूछ रही सर, मैं नहीं पूछ रही क्यों बढ़ रही है कम, मैं पूछ रही हूँ सर उस पॉइंट पे आके वापस सर जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल तभी होंगे ना सर जब P मतलब सर 14 हो जाएगा सर उनका, तो उस पे वो वापस इक्वली हो जाएगा बेटा, क्योंकि KW का वैल्यू तो वही है ना, सेम इक्वली है, इक्वल हो जाएगा. देखो बैकवर्ड रिएक्शन तभी इक्वल क्यों होगा?
तब भी क्यों इक्वल होगा बेटा? ये केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा हम लोग और डिटेल में समझ लेंगे, वहां रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो सब आएगा डिटेल में भर के, है ना? जानवी वो समझ लेंगे बेटा सेपरेटली, है ना, जब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम लोग। यस सर। अभी के लिए सिंपल सिर्फ अगर मुझे पीएच की डेफिनेशंस, पीएच की टेम्परेचर डिपेंडेंसी, पीएच कैलकुलेशन समझना है बस, है ना? तो बस इतना ही समझो बेटा हाल फिलहाल अभी, है ना? आएगा बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में भर के आएगा, है ना? तो फिर सर इसको सिंपली कंसिडर करते हैं सर, अगर हम लोग OH का अगर बैकवर्ड रिएक्शन जो है सर वो फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा हो गया सर, OH के साथ H+ में आयंस जा रहे हैं ना? यस। हाँ सर, तो H+ आयंस और नहीं तो दोनों टोटल का बेटा टोटल H+ तो ज्यादा ही है ना पहले के कंपैरिजन में। करेक्ट, भाई बट सर ये ओके सर समझ थोड़ा सकता है जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ही है ना, हम लोग डिटेल में जब समझेंगे कुछ ऐसा आएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट ही है वो H+ का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन है ना? यस सर। तो अगर मैंने एक कम हुआ है एक बढ़ गया तो अभी भी रेट उतना ही रहेगा बेसिकली, है ना? सर वो तो डायनामिक्स में आ जाएगा ना, बट सर मैं तो कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहती सर इस क्वेश्चन को, तो मैं सिंपली बोल रही हूँ कि H+ का जितने से कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उतने से OH माइनस का भी होगा ना सर? बिल्कुल, बट टोटल H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है करेक्ट क्योंकि टोटल अगर टोटल HCl से भी आया है ना? तो सर तब तक रिड्यूस होगा जब तक उनका प्रोडक्ट वैसे नहीं आ सकता, मतलब हम लोग सीधा उनको जितना कम हो रहा है उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं कर रहे बेटा, मतलब कुछ ऐसा मैं थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली इसको समझाने की कोशिश करूं, जो हम लोग मैं बोलना चाहता हूं वो कुछ ऐसा समझ सकती है, देखो ना, ये कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा था 10⁻⁻7 10⁻⁻7 है ना, जो वाटर Yes, से sir. आता था। हाँ, सपोज HCl से मैंने C और ऐड कर दिया, C मोलर, है ना? यस सर। तो टोटल H+ कॉन्सेंट्रेशन उस इंस्टेंट पे कितना हो जाता? 10⁻⁻7 प्लस X। यस सर। और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना होता? 10⁻⁻7 का 7 ही, है ना? करेक्ट, यस सर। आप टेक्निकली इससे कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड देयर मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू 10⁻⁻14, है ना? सर वाइस से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब रेट है उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ तो रेट अब वापस उतना ही आ जा रहा है, देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ जा रहा है फिर से, है ना? यस सर। ओके तो सर। वही रेट है बेटा, उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग समझेंगे डिटेल में, है ना? यस सर। चलो बैक टू दिस ओरिजिनल थिंग, ओरिजिनल डेफिनेशंस। मैं फिर से बेटा एक आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा था कि H+ एंड OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है, H+ concentration will be more than OH minus concentration. Solution अगर बेसिक है, H+ concentration will be less than OH minus concentration. और अगर वो न्यूट्रल है, so H+ concentration equal to OH minus. बट किसी भी टेम्परेचर पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल रिमेन कांस्टेंट, है ना? क्लियर? बेटा लिख के हुआ है तुम लोगों का जो नोट्स है बोर्ड पे? सर मेरे को एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर आपने बोला कि आयनिक प्रोडक्ट दैट्स K ऑफ वाटर वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर हम किसी लोग एक टेम्परेचर पे, किसी एक हाँ टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पे, सो लाइक अगर हम लोग एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं तो सर टेक्निकली वो लाइक वाटर नहीं रहा ना उसमें, लाइक इट्स लाइक अ स्लाइड। बेटा उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट तो वाटर ही रहा है ना, जब मैं उसमें फिर ऐसा बोल सकता हूँ उसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट हो गए, एक HCl और एक वाटर। बेटा उसमें फिर 2 इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट HCl नो। हाँ मतलब डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl में भी वाटर इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट है, एक HCl इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक वाटर इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना? तो वाटर अपना आयोनाइज करेगा और HCl अपना आयोनाइज करेगा अलग से, है ना? ओके सर। यहाँ से बड़ा किसी और बच्चे को कुछ और डिस्कशन करना है? बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। So next is if you see pH. सर हाँ बोलो बेटा। सर लाइक ऐसे मुझे थॉट आया कि
जब हम लोग एसिड या कुछ ऐड किया, फॉर एग्जांपल एसिड ही ऐड किया, तो हाँ। एक्स मोल्स बढ़ गए, तो तभी अगर जब उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट -14 पे था तो मोल्स बढ़ गए, तो वो कुछ माइनस मतलब उसके मतलब कांस्टेंट नहीं आ रहा है, -10⁻⁻14 पे नहीं आ रहा है, तो उतना ही क्या वापस बैक होगा रिएक्शन जितने में वो कांस्टेंट हो जाए। यस बेटा, तो इक्विलिब्रियम वापस से उसी डायरेक्शन में चला जाएगा सच दैट उनका मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻14 ही है वापस तो से। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड से कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, जो है नहीं, वो प्रोडक्ट के कांस्टेंट पे डिपेंड करता बस है। बस है ना। हाँ हाँ। ओके, So pH value you can say in any aqueous solution, है ना, in any aqueous solution the pH is defined as negative log जिसका बेस 10 है एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। बट ऐसी डेफिनेशन सब बच्चों को है कि नहीं है 9th और 10th क्लास में? Yes, sir. अच्छा, और ये 10 बेस में मैं 10 नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा ऐसा? ओके, जैसा ये pH है, कैन वी सिमिलरली डिफाइन POH? Yes, sir. It will be, yeah, it should be equal to, you can say negative log of 10 base and it is OH minus concentration. Same, we can define pKw also, and it is negative log of, let's say you can simply say KW. तुम लोग pH भी डिफाइन कर सकते हैं, POH भी एंड pKw भी. For example, let's say in pure water H plus concentration equal to 10 raised to the power -7 molar है. So can we say pH should be equal to negative log of 10 raised to the power -7 and should be equal to 7? इतना सारे बच्चे लिख पाते हैं कि नहीं ऐसा? ये ऐसा 10th क्लास में पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने पहले? हाँ सर, पढ़ा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में। हाँ, सब बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं? अमोल, अपर्णा, भाग्यश्री, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. हाँ सर। ये सब पढ़ा है कि नहीं ऐसा इस टाइप का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फर्दर कैन वी से इन एनी aqueous solution H plus concentration multiplied by OH minus concentration कितना होता है? KW. KW, वेरी गुड. अब मैं यहां अगर लॉगरिथम ले लूं, so can we say log of H plus plus log of OH minus, do you think it should be equal to log of KW? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं सब जगह यहाँ नेगेटिव 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 लगा दूं, है ना? सो डू यू थिंक ये बन जाएगा पीएच, ये बन जाएगा पीओएच और ये वाला टर्म बन जाएगा पीकेडब्ल्यू? Yes, sir. सो डू यू थिंक इट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 raised to the power -14 at 25 degrees Celsius? Yes, sir. So, So you can say pH plus POH should be equal to 14 at 25 degrees Celsius. तो लुईस के एसिड बेसिस में
सर हम लोग Yeah. उनका पीएच कैसे निकालते हैं सर? यहाँ पे तो डिसोसिएशन मतलब वाटर में तो डालते ही नहीं है उनको हम। वाटर में डालेगा, जैसे अमोनिया है एक लुईस बेस है ना, यस सर। सो अमोनिया को जैसे ही वाटर में डालेगी वो बन जाएगा अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। NH4+। तो हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन एक्स्ट्रा आ जाएगा, वहां से उसका पीएच फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। ओके, तो सर हर चीज का अगर पीएच निकालना है तो पानी में डालना ही पड़ेगा। बेटा एक्वा सॉल्यूशन में ही पीएच डिफाइंड है ना। करेक्ट, ओके सर। और ये सर जो बड़ा बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनका डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब हनी जैसे सर, जैसे कि तो उनके लिए हम पीएच कैसे निकालते हैं? या उनका बहुत बहुत कम होता है उसका निकाल लेते हैं हम? यस, उसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे वाटर में, है ना बेटा, एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे उसको हम लोग, है ना। हाँ सर, बट कोई तो ऐसा कंपाउंड होगा सर जो बहुत कम डिसोसिएट करता होगा, मतलब हनी तो फिर भी कर लेता होगा। हाँ, तो उसका पीएच अराउंड 7 आ जाएगा प्रैक्टिकली वाटर का पीएच, है ना। तो बहुत Okay. वीक एसिड बहुत वीक बेस होगा, उसमें क्या है ना। राइट सर। बेटा ये लिख के हुआ है तुम लोगों का जो बोर्ड पे है? यस सर। ना किसी और बच्चे को कुछ डिस्कशन करना है इसमें? नो सर। सर कुछ एसिड्स का पीएच 0 भी होता है ना सर, वो कैसे बनेगा? बेटा अभी देखेंगे, अभी समझेंगे क्या है ना। 0 भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है ना, जैसा वो बच्चा बोल रहा था, क्या नाम है उसका, सूथर, वो एक अच्छा बच्चा था, है ना, हर्ष हर्ष हार्ट्स भी कुछ बोल रहा था, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा था, है ना। यस, ये जो बोर्ड पे है वो लिखा तुम लोगों ने? ओके, सो फर्दर मेरे लिए एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ आसान सा। द वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। इंक्रीज होता है कि नहीं होता है टेम्परेचर के साथ वैल्यू ऑफ KW? यस सर। होता है। Okay, so the value of KW increases with temperature as, let's say, given in figure, as given in diagram. So as per question is concerned, on this axis, let's say it is KW is given, and on this axis, let's say it is temperature is given. ये कुछ इस टाइप का ग्राफ है। सपोज we already know at 25 डिग्री सेल्सियस कितना है बेटा KW का वैल्यू यहाँ? 10⁻⁴ -14. Now suppose as per question का information is given at 15 degrees Celsius, it is given as, let's say, 10⁻⁻ -16. Suppose, है ना, here we are not interested in the exact value. Suppose this is the data given and this may be suppose 35 डिग्री सेल्सियस और ये आ जाता है this may be 3 into 10⁻⁻⁻12. एक एक्सेस पे लेट्स से KW का वैल्यू गिवन है एंड एक एक्सेस पे लेट्स से टेम्परेचर का वैल्यू गिवन है। So first question based on this information is, let's say, find out pH of pure water at 15 degree Celsius. You have to find out pH of pure water at 15 degrees Celsius according to information given in graph. तो ग्राफ को देखो, समझो और फिर मुझे आंसर बताओ उसका। यस आदिनाथ, तुम्हारा आंसर सही है बेटा।
और बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा। यस अपर्णा झा, तुम्हारा आंसर भी सही है। यस जितेंद्र तिवारी, बेटा तेरा आंसर भी सही है। यशवी, बेटा तुम्हारा आंसर सही नहीं है। देखो 10 के नेगेटिव पावर्स में नहीं आएगा बेटा, उसका तो नेगेटिव लोग ही ले लेते हैं हम लोग। तो अब 3 बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया है। हर्ष नहीं बेटा, कुछ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा उसका। सर वो गलत हो गया सर, गलत टाइप कर दिया। मैं करता हूँ आंसर। यस मैत्री, तुम्हारा भी सही है बेटा आंसर। So A part, find out the pH of pure water at 15 degree Celsius. In this case, we know H plus concentration multiplied by OH minus concentration, it is always equal to 10 raised to the power minus 16, है ना? If you have to find out the pH of pure water at 15 degrees Celsius, H plus concentration multiplied by OH minus concentration equal to 10 raised to the power minus 16. So from here, can we say H plus concentration और ये equal to OH minus concentration भी है कि नहीं है for pure water? Yes, sir. So you can say H plus concentration का ये स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 10 to the power minus 16. H plus and OH minus इक्वल है बेटा, है ना? From here H plus concentration will be nothing but root of 10 raised to the power minus 16, which comes out to be 10 raised to the power minus 8. pH is nothing but negative log of H plus concentration, which is negative log of 10 raised to the power minus 8. So pH comes out to be 8. अच्छा, at this pH, water will be acidic, basic or neutral? Neutral. So, you know, even with pH equal to 8, pure water is neutral. क्योंकि न्यूट्रल की डेफिनेशन क्या है बेटा? H plus concentration should be equal to OH minus concentration. तो ये तो है अभी भी यहाँ है ना, H plus concentration equal to OH minus concentration. इस बच्चे जो भी लिखा है वो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ pH इक्वल टू 8 है और इस pH पे भी लेट्स से जो वाटर है इट विल बी न्यूट्रल ओनली, है ना? इज इट क्लियर? Yes, sir.
ओके, मतलब किसी बच्चे को डाउट है इस ए पार्ट में, फिर मैं और भी पार्ट दूंगा सेम क्वेश्चन के। आई एम अज्यूमिंग तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है इसमें। नो सर। सर ये नहीं समझा सर कि हम लोग पीएच को उसी चीज पे बेस करते हैं ना, मतलब कि हाउ मेनी फ्री हाइड्रोनियम आयंस वी हैव। Yes, how many free hydronium ion we have? So hydronium ion यहाँ जो free है वो 10 to the power -8 मोलर है बेटा, है ना? हाँ सर, बट सर तो वहां से उनका सर उन्हें फ्री थोड़ी ना बोलेंगे सर, जब वो मतलब डिसोसिएट होंगे। सर आई जस्ट मीन टू से एक्स्ट्रा जो होता है बड़े that is not एक्स्ट्रा ही present. है। मेरे पास ये जो H+ aqueous जिसको मैं लिख रहा हूँ, it is same as hydronium ion concentration as this, है ना? हाँ सर, तो ये वही है ना जो फ्री है। फ्री मीन्स कंबाइंड स्टेट में नहीं है। कंबाइंड स्टेट में तो ये वाटर बन जाएगा जब OH- के साथ कंबाइन करेगा तो। यस सर। सर यस, सर पीएच का भी यूनिट फिर एम होगा क्या? पीएच का यूनिट भी एम सर, वो मोलार। पीएच का यूनिट, मतलब पीएच का कोई यूनिट नहीं है ना? पीएच इज जस्ट ए नंबर, है ना? हाँ सर। हाँ, पीएच का कोई यूनिट नहीं है बेटा, वो एक नंबर है बस, है ना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट में वहां साथ में लिख सकते हो in their aqueous solution, या यू नो लेट्स से मैं बी पार्ट वो करा देता हूं क्वेश्चन का। बी पार्ट इज if aqueous solution at 35 degrees Celsius having pH equal to 7, then it will be A option acidic, B option basic, and C option neutral. सर एसिडिक। सो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या है? अच्छा, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास आंसर एसिडिक आ रहा है। जितेंद्र का आंसर मेरे पास बेसिक भी है। aqueous solution at 35 degrees Celsius having pH equal to 7, then it will be acidic, basic or neutral. अच्छा, इंस्टेड ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस होता तब आंसर क्या आता है इसका? न्यूट्रल। हाँ, पक्का न्यूट्रल आता है ना। अभी 35 डिग्री सेल्सियस पे या तो वो एसिडिक है या बेसिक है, विल सी, है ना? सर क्वेश्चन हाइपोथेटिकल भी है ना सर, कि ऐसे ट्रेंड्स हमें रियल लाइफ में भी दिखाई देते हैं। ऐसे ट्रेंड हमको रियल लाइफ में भी दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे, है ना? सर कि एक अच्छा, मुझे ये बताओ, वैरायटी ऑफ पीएच एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई, किसी भी टेम्परेचर पे हम लोग पीएच डिफाइन कर सकते हैं ना? नहीं सर पीएच डिफाइन नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ एक टेम्परेचर पे वैरायटी ऑफ पीएच। एक टेम्परेचर पे वैरायटी ऑफ पीएच अकॉर्डिंग टू द नेचर, अगर हम कहेंगे ठीक है इसका एसिडिक नेचर होना चाहिए, हाँ फिक्स्ड, और टेम्परेचर भी फिक्स्ड है, सो उसका पीएच बदल जाएगा। बेसिक नेचर में उसका पीएच बदल जाएगा, न्यूट्रल में उसका पीएच बदल जाएगा, बट सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सर ये हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उसका पीएच सेम ही रहेगा बेटा हमेशा। बट यहाँ अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया है, तो सर मैं पीएच की बात नहीं कर रही सर, मैं बोल रही पीएच कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और पीएच नेचर बदल दिया। कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीएच अगर कांस्टेंट है तो नेचर चेंज कैसे होगा फिर?
तो फिर सर हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा कैसे बोल दिया कि pH नहीं 8 है तो यहाँ टेम्परेचर देखो हम लोग ने 35 किया है बेटे, 25 नहीं है। नहीं सर 15 की बात कर रही थी सर, मतलब pH जब 8 हम लोगों ने दिखाया वहाँ पे तो भी हमने कहा वो न्यूट्रल है। pH 8 पे न्यूट्रल है ना, क्योंकि H+ कॉन्सेंट्रेशन वहां OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल ही है ना। तो वो तो 7 होता है ना। तो सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे pH = 7 न्यूट्रल होता है। हाँ सर, तो pH अगर कम ज्यादा हुआ सर टेम्परेचर के साथ तो भी तो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा। प्योर वाटर तो बेटा हमेशा, प्योर वाटर में H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा इक्वल होगा। उसको अभी तो हमने उल्टा बोला, अभी तो हम लोगों ने कहा कि pH अगर 7 है बोलो बोलो बोलो। तो OH माइनस सर मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मैं कंफ्यूज हो रही शायद किसी रीजन से। मैंने सिर्फ इतना बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस पे pH अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। हाँ सर। बट किसी और टेम्परेचर पे अगर pH = 7 है तो जरूरी नहीं है वो न्यूट्रल होगा। जैसा इसी B वाले केस में ही यहाँ pH = 7 35 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल नहीं है ना। जैसा देख, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, रुको, है ना। जैसा इस वाले केस में बेटा अगर pH का वैल्यू 7 है, इट मींस नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन 7 है कि नहीं है? यस सर। हाँ सर। इट मींस H+ कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर है। हाँ सर। अच्छा, और ये तो हमेशा हम लोग को पता ही है कि H+ कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन KW है, which is equal to 3 into 10⁻⁻12 at 35 degrees Celsius according to graph. करेक्ट है सर। From here, OH minus concentration is nothing but KW divided by H+ concentration. यस सर। It is equal to 10⁻⁻14 divided by 10⁻, sorry, कितना था KW का 3 वैल्यू? into 10 to the power minus 3 into 10⁻⁻12 divided by H+ concentration, which is 10⁻⁻7. हाँ सर। should be equal to 3 into 10⁻⁻5 मोलर, है ना। ये मेरे पास OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ, है ना। हाँ सर। अब इसमें मुझे ये बताना, ये मेरे पास OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है और ये मेरे पास H+ कॉन्सेंट्रेशन है। दोनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा है, H+ की OH माइनस? सर OH का ज्यादा है। OH minus. So since you know OH minus concentration is more than H+ concentration and thus this solution will be basic, तो मेरे पास आंसर B ऑप्शन है इसका। ओके सर। तो pH = 7 is neutral only at 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। बट सर ये तो प्योर वाटर है ना। कहाँ प्योर वाटर है? देखो बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ एक्वस सॉल्यूशन। ओके सर। हाँ सर, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई सर, प्योर वाटर में कंसीडर कर रही थी सर, तो मेरे को लग रहा था हाँ सर ओके आई गॉट इट। ये बेटा बाकी बच्चों को एकदम क्लियर है ये? सर यस बच्चे बोलो। सर तो अगर हम pH अगर 7 ही होगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा। यस बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। जैसा 15 डिग्री सेल्सियस पे, जैसा 15 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल pH क्या था बेटा? ए पार्ट में जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है सर 8 था। 8 हो जाता तो 8 से कम एसिडिक हो जाएगा और 8 से ज्यादा बेसिक हो जाएगा। हाँ सर। चलो देखो मैं ये pH स्केल भी बना देता हूं, शायद थोड़ा और समझ में आए वहां से। इतना लिखा है तुम लोगों ने बोर्ड से?
Yes, sir. सर यस सर जैसे आपने बोला था कि 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर जो है उस पे जो pH 7 है वो न्यूट्रल है, तो Yes. अगर हर एक टेम्परेचर के लिए फिर अलग अलग होगा ना न्यूट्रल? हर एक टेम्परेचर के लिए न्यूट्रल पीएच फिर अलग अलग रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। बेटा, है ना? बस यही पूछना था, थैंक यू सर। ठीक, जैसा here you can see suppose pH scale, so you know कि भाई नॉर्मली जो तुम लोग 9th में 10th में पढ़ रहे हो, इट इज रिलेटेड टू दिस pH may be 0, pH may be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, है ना? ये है pH के वैल्यूज टेक्निकली। Here you know at this pH equal to 7, so you know at 25 degree Celsius, do you think pH equal to 7 पे you have H plus concentration equal to OH minus concentration and Yes, sir. it is neutral pH? यही है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना? हाँ सर। अच्छा, यहाँ pH का जो वैल्यू है इट इज मोर देन 7, इट मींस H plus concentration will be less than 10 to the power minus 7 मोलर, और यहां मैं बोल सकता हूं OH minus concentration is more than H plus concentration and the solution is basic. In this case pH is less than 7, it means H plus concentration will be more than 10 to the power minus 7 molar. H plus concentration will be more than OH minus concentration and solution is defined as acidic. ये तो कहानी है 25 डिग्री सेल्सियस पे। यस जानवी, तुम्हें कुछ डाउट है बेटा? सर हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में ही जब उसका pH 7 था और वो बेसिक था, हाँ हाँ, तो इसी एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोगों ने एसिड डाल दिया तो न्यूट्रल हो सकता है, उसका पीएच चेंज हो जाएगा ऐसे एसिड ऐड करेंगे। सर होगा कैसे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्या होगा? हाँ, वो एक्स्ट्रा जो OH माइनस है उसको कंज्यूम करेगा बेटा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सर अगर HCl को रिएक्ट करवाया, सर हर एक एसिड नेसेसरीली रिएक्ट नहीं होगा ना? अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो एसिड को जैसे मैं डालूंगा रिएक्शन करेगा ही करेगा बेटा। सर HCl वाटर वाटर में वो यस एक बच्चा बोलो बेटा। सर वो लास्ट वाले में आपने स्पेसिफाई नहीं किया ना था कि वाटर है वो बेटा वो एक्वा सॉल्यूशन था, है ना? एक्वा सॉल्यूशन में उसमें एसिड भी हो सकता था, बेस भी डिसॉल्व हो सकता था वाटर में, है ना? हाँ ओके। सर वी वर जस्ट कंसीडरिंग अ सैंपल, हमने कुछ बोला नहीं इसमें क्या है, मतलब नहीं बेस नहीं भी बेटा अगर पहले से पता होता क्या है तो मैं कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। सपोज अगर मेरे पास HCl का सॉल्यूशन होता मैं पहले एसिडिक बोल दूंगा यार, है ना? NaOH का सॉल्यूशन होता मैं पहले से बेसिक बोल सकता हूं, है ना? ओके सर। और सर अगर हम प्योर वाटर को सिर्फ कंसीडर करें, हाँ, तो प्योर वाटर तो हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा इररिस्पेक्टिव उसका पीएच वैल्यू कितना है। ओके सर। और अगर उसका पीएच बढ़ गया सर, इसी केस को कंसीडर करना चाहती हूँ मैं सर, एक मतलब कोई ऐसा टेम्परेचर इफ वी रीच, चलो देखो मैं बताता हूँ ना, सपोज रुको मैं बताता हूँ, ये जो न्यूट्रल पॉइंटर है ये इधर शिफ्ट हो सकता था या ये जो न्यूट्रल पॉइंटर है वो लेट्स से इधर शिफ्ट हो सकता था। यू हैव टू जस्ट सजेस्ट मी, जो रेड वाला एरो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे होगा? तो जब वो बेसिक बनने डिक्रीज पे होगा। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूंगा, सो यू कैन से ये जो रेड वाला ग्राफ है, टेम्परेचर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस।
वेरी गुड। सो ये ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर है और यहां मैं आऊंगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसा जो प्रीवियस वाला पैराग्राफ था जिसमें ग्राफ गिवन था, बेटा ये 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर बढ़ के 35 डिग्री सेल्सियस हो गया था तो न्यूट्रल पीएच कितना हो गया था? 8। तो अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूंगा 25 से 15 तो मेरे पास न्यूट्रल पीएच 8 पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना? यस सर। तो फर्दर सपोज मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछूं, उसका मुझे सही आंसर करना। एन aqueous solution with pH equal to 7 at 0 degrees Celsius will be, क्या होगा इसमें? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? सर एसिडिक। वेरी गुड, will be acidic. सिंस क्वाइट पॉसिबल ना 0 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंटर मेरा यहां आ जाए, है ना? सपोज, है ना? हाँ सर। अगर न्यूट्रल पीएच मेरे पास यहां आ जाता 0 डिग्री सेल्सियस पे तो उससे लेफ्ट जो भी सब कुछ है वो एसिडिक हो जाता है ना? और सर इसका अगर मैं रिएक्शन करवाऊं सर इसी प्योर वाटर का जिसका पीएच जो है अब मतलब वो एसिड हो गया, उसका नेचर एसिडिक हो गया है। नहीं, सर, अभी वाटर का नेचर एसिडिक नहीं होगा बेटा कभी भी। एक्वस सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा। सर फिर हम पीएच को अगर रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि अभी प्योर वाटर को कंसीडर करें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज किया, फॉर एग्जांपल अगर वो एसिडिक बेसिक नहीं होता ना बेटा, वो तो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहता है। हाँ सर, तो सर पीएच का उसके रिएक्शंस के साथ क्या इफेक्ट है आएगा? मतलब पीएच का कुछ इफेक्ट नहीं आता, बस मुझे एसिडिक और बेसिक पता होना चाहिए। जैसा अगर ये एसिडिक है इट मींस 100% H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर देन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सॉल्यूशन बेस के साथ तो रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, है ना? ऑलरेडी H प्लस ज्यादा है इसमें। सर पीएच का उसके रिएक्शन के साथ एसिड या बेस का कुछ खासा फर्क नहीं है, तो सर इस्तेमाल ही क्या है फिर उसका? किसका बेटा, किसका इस्तेमाल? सर पीएच का। पीएच का है ना भाई। एटलीस्ट किसी भी टेम्परेचर पे देखो, कुछ ऐसा भी समझ सकते हो, किसी भी टेम्परेचर पे अगर पीएच इज लेस देन POH सॉल्यूशन इज एसिडिक। अगर पीएच का वैल्यू लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस पे 3 है तो POH मेरे पास 11 होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों का एडिशन 14 के इक्वल होगा। हाँ सर, बिल्कुल सिग्निफिकेंस है ना, पूरा चैप्टर ही पीएच से रिलेटेड है ना? बट आज के डिस्कशन का जो मेन एम्फसाइज है वो ये कि ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल पीएच इज 7। वाटर will be always neutral irrespective of its pH. Water will be always neutral irrespective of its pH. उसका pH वाटर का 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। बट उसमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल ही होगा प्योर वाटर में, है ना? तो प्योर वाटर हमेशा ही न्यूट्रल है irrespective of its pH. pH इक्वल टू 7 एसिडिक भी हो सकता है, pH इक्वल टू 7 बेसिक भी हो सकता है इफ यू चेंज द टेम्परेचर। भाई जितना अभी तक मैंने बोला फिर से दोबारा। हाँ बोलो बेटा। Sir, I was thinking that sulfanylic acid which is not soluble in water, and you told that for calculating pH we need an aqueous solution. So then how Yes. could we find the pH of such acids? Because they बेटा are not उसमें soluble and they are of organic nature. हाँ, अच्छा सल्फा एनिलिक एसिड तो वाटर सोल्यूबल हो जाता है बेटा, है ना? It's not soluble in water, I think.
नहीं बेटा, सल्फा एनिलिक एसिड देख ये बन जाता है ना, अगर तूने उतना पढ़ा है मैं बताता हूँ So ना। it's of a organic origin, no? That's हाँ why. बेटा, ऑर्गेनिक रहने के बाद भी देखो ये होता है सल्फा एनिलिक एसिड, यहाँ NH2 होता है और ये SO3H होता है ना। अच्छा, Sir, फॉर्चुनेटली I am talking about C6H7NO3S. C6H7NO3S. C6H7 NO3S, yes, I remember. हाँ, तो यही कंपाउंड तो है बेटा ये। I thought that I would have said that name wrong. That's why I thought to say the. नहीं बेटा, सेम ही कंपाउंड तो है। देखो इसमें 6 कार्बन है कि नहीं, बेंजीन के 6 कार्बन, नाइट्रोजन इसमें 7 है, 3 ऑक्सीजन है, यही कंपाउंड है ना। पैरा सल्फा एनिलिक एसिड बोलते हैं पूरा नाम उसका, है ना। अच्छा, इसमें अगर तुझे कुछ पता है थोड़ा सा तो I have, as much I remember, I have read it in a book कि ये बॉन्डिंग नहीं करता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता सल्फेनिक एसिड वाटर के साथ, बट ये देखो ये बन जाता है, इनसोल्यूबल है एसिड वाटर में। देखो ये बन जाता है बेटा, ये सॉल्ट दिख रहा है, NH3 प्लस एंड SO3 माइनस ही बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है बेटा। हाँ सर। और अगर कोई भी सॉल्ट बन गया तो पक्का वाटर में डिसॉल्व होगा। हाँ सर। अच्छा, इसके अलावा तू बोल सकता था कि सर ऐसे बहुत सारे एसिड्स हो सकते हैं, ये तो वाटर में डिसॉल्व करता है। मैंने रीड किया था, शायद से गलत रीड किया था, बट वही मुझे पूछना था। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं जो वाटर में डिसॉल्व ना हो, है ना। हाँ सर। बट ये तो वाटर में डिसॉल्व करता है बेटा, पक्का, है ना। हाँ सर, तो वही ऐसे बहुत सारे एसिड्स या कंपाउंड्स हो सकते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, डिसॉल्व ना हो, तो उनके लिए जरूरी नहीं है हम लोग पीएच डिफाइन कर पाएंगे बेटा। तो पीएच जरूरी नहीं, हम लोग सारे एसिड सारे बेस के लिए डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो जो पीएच है इट इज डिफाइंड ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। जैसे HCl या जैसे HCl के एक्वस सॉल्यूशन का पीएच हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। HCl के एक्वस सॉल्यूशन का पीएच हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। HCl कहाँ कर सकते हैं? चलो अभी मुझे करके दिखाना है बेटा, है ना। नहीं, जो बोर्ड पे है लिखा हुआ ये मोर ऑफ लेस सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट में लेट्स से फर्दर यहां suppose if we have to do pH calculation for different concentration of HCl, मैं एक दो शायद मैं करके दिखा सकता हूं, या एक दो शायद तुम लोग को आता रहेगा। A part is it is 10 raised to the power minus 2 molar HCl. B part is 10 raised to the power minus 7 molar HCl. And C part is 10 raised to the power minus 2 molar HCl. So -3 या +2? किसका बेटा? So C part का। C part 10 raised to the power 2 molar HCl है बेटा, वो है ना। सर डिफरेंट के बाद क्या है? डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। हाँ बेटा बोलो। सर 2 होगा तो हाइपोथेटिकल नहीं हो जाएगा, वैल्यू माइनस में आ जाएगा ना। नहीं, तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास प्रैक्टिकली इन तीनों का क्या क्या आंसर आएगा। जैसे फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? 7 and -2। सिर्फ ए, तुमने फर्स्ट आंसर सही बताया बेटा सिर्फ, है ना। चलो ए ऑप्शन में चेक करता हूँ। ए ऑप्शन में चेक करता हूँ। Do you think HCl will ionize to give H plus and Cl minus? Yes or no?
Yes, sir. ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वीक एसिड होता है HCl? Strong. स्ट्रॉन्ग। तो डू यू थिंक ये कंप्लीटली डिसोसिएट करके ये भी 10 टू द पावर -2 और ये भी 10 टू द पावर -2 बन जाएगा? HCl कंप्लीटली डिसोसिएट ही कर जाएगा बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अच्छा, दूसरी रिएक्शन में वाटर विल आयोनाइज टू गिव H+ एंड OH-। डू यू थिंक यहां जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टू द पावर -7 मोलर एंड 10 टू द पावर -7 मोलर है? यस और नो? Yes, sir. ओके, अब मुझे ये जल्दी से बताना, H+ कॉन्सेंट्रेशन टोटल H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बेटा यहाँ? 10 टू द पावर -2 प्लस वाटर से अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -7। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? बेटा ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 1.0000001 into 10 to the power -2. So can we say it is approximately 10 to the power -2? Yes, Right. sir. 10 to the power -7 तो बहुत छोटा है ना 10 to the power -2 के कंपैरिजन में। So Yes, pH should be equal to negative log of 10 to the power -2 and thus pH should be equal to 2. Yes or no? नहीं, ऐसा लिख के हुआ तुम लोगों का? ए पार्ट समझ में आ रहा है हर्ष? हाँ सर, मैंने मिस्टेक कर दी, बट राइट हुआ, फर्स्ट वाला राइट हुआ, वो मैं सेकंड वाले में मेंटली आंसर दे दिया ना, तो मिस्टेक हो गई। अच्छा, बी पार्ट भी देखो ऐसा ही कैलकुलेट करने की कोशिश करो, मुझे आंसर बताओ बेटा। बी पार्ट भी ऐसा ही करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। सर 7। बेटा 7 तो हो नहीं सकता, देखो ये तो पक्का है ना 7 न्यूट्रल है। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशंस लेट्स से सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पे ही है बेटा, है ना। ये जो सारी कैलकुलेशन है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही है ना। 7 नहीं हो सकता बेटा। 7 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 7 तो न्यूट्रल पीएच है। यहाँ पीएच लेस देन 7 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Sir, 2.1. 2.1 नहीं है ना। अरे चलो यहाँ से एक रफ सा आइडिया ऐसा ही समझ लो कि HCl विल नियरली 9 नहीं आएगा। नहीं बेटा, 9 में तो बेसिक हो जाएगा, ये तो पक्का 7 से कम होना चाहिए। लॉग में आ रहा है। Sir, what about 3.5? माइनस लॉग ऑफ बेस 10 20 रेज टू द पावर -7 होना अरे चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ -7 आएगा अप्रोक्सीमेटली HCl से। Yes, sir. चलो वाटर का भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही ले लो। इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस, प्रिसाइज कैलकुलेशन विल डू इन 11th क्लास, है ना। ये 10 टू द पावर -7 आ गया। सर यस सर 6.699 है सर। यस, कुछ वैसा ही आंसर आएगा बेटा, है ना। सो जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है, डू यू थिंक ये आ जाता 2 × 10 टू द पावर -7 मोलर? दोनों को ऐड कर दिया, जो HCl से आया, जो H2O से आया। Yes? Yes, sir. अच्छा, from here, do you think pH should be equal to negative log of 2 × 10 to the power -7? Yes, sir. अच्छा,
pH should be equal to, do you think it will be 7 minus log 2? Yes, sir. log 2 का वैल्यू होता है 0.301. ये सीखोगे बेटा. log 2 का वैल्यू 0.301 है ना. सर तो ये 6.699. यस, so 6.6 क्या आएगा, 6.699 है ना. so pH का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, 7 नहीं आएगा बेटा, है ना. it has to be confirmedly less than 7 as it will be acidic solution. A पार्ट और B पार्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? Yes, sir. बोलो बेटा. सर हम लोग बोलते हैं कि जब भी कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे कोई भी एसिड तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तो मतलब ज्यादा एसिडिक होगा, राइट? सो बट यहाँ पर 10⁻⁻7 सो लेस कॉन्सेंट्रेशन में, राइट? लेस कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो बेटा उसका पीएच का वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना. हाँ, ओके. तो जितना ज्यादा पीएच होगा उतना कम एसिडिक है ना वो सॉल्यूशन. हाँ हाँ सर, समझा. बाय. ना क्वेश्चन का ए पार्ट और क्वेश्चन का बी पार्ट थोड़ा समझ में आ रहा है? Now, if you see the next part, which is 10 raised to the power 2 molar HCl, कितना होगा बेटा उसका pH? -2 approximately. -2 होगा approximately. -2 तो नहीं होता है ना. सर वैसे ही होगा ना. ये अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl है तो इसका भी आयोनाइजेशन 100% होता है क्या? यहां मेरे पास जैसे 10 raised to the power 2 मोलर HCl है, उसका आयोनाइजेशन भी 100% होता है क्या? नहीं सर. हाँ, मतलब जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा हम लोग सीखेंगे उतना डिसोसिएशन नहीं है. हाँ so सर. 10 raised to the power 2 मोलर का 100% आयोनाइजेशन नहीं होता है ना. So whenever solution is highly concentrated, suppose जैसे 10 to the power 2 molar HCl लिखा हुआ है और किसी ने तुम लोग से आंसर पूछा है उसका pH के वैल्यू का ना, you can say C वाले पार्ट के लिए ना, C वाले पार्ट का आंसर तुम लोग ये लिख सकते हो. C वाला पार्ट, its pH will around 0 or you can say it is tends to 0. tends to 0 means 0 के आसपास ही है. either it is slight negative or slight positive or 0, है ना. Are you getting? उसका 100% आयोनाइजेशन नहीं है तो pH -2 नहीं है. हाँ, pH may be -0.012 something like this. Answer may be let's say 0.012. So safely side you can say it is around 0, है ना. Means अगर मैं highly concentrated HCl में pH मीटर डिप्ड करूंगा तो वो 0 के आसपास ही रीडिंग देगा बेटा, है ना. सर तो अगर हमें कंसंट्रेशन उन लोग ने बताया नहीं कि उसका डिसोसिएशन कितने डिग्रीज तक होगा तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ना. तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बट वो 0 के आसपास होगा ये श्योर है ना. सर अगर हम ट्राई करें कैलकुलेशन करने का तो कैसे होगा? कैलकुलेशन करने के लिए मुझे उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए होगा जिसको लोग Ka बोलते हैं. ये सीखेंगे हम लोग, है ना. जैसा वीक एसिड में Ka का वैल्यू यूजुअली क्वेश्चन में दिया होता है तो पहले हम लोग उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं कि कितना परसेंटेज डिसोसिएट होता है, उसके बाद पीएच का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना. तो पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा कितना परसेंटेज उसका डिसोसिएशन हुआ है और कितना अनआयोनाइज्ड बचा है ना. यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yes sir, like Yes, sir. aqueous HCl का -9.3. किसका? aqueous HCl. एक्वस HCl का क्या है बेटा वो?
-9 के -9.1 और 3 था, मैंने रीड किया था कहीं पे वो उसका। पीके वैल्यू होगा बेटा समथिंग। हाँ पीके वैल्यू आप बोल रहे थे ना वो वाला। तो के वैल्यू मस्ट 10 टू द पावर +9 हो जाएगा, ऐसा होता है ना। यस हर्ष, तुमने काफी कुछ पढ़ा हुआ है पहले 9th 10th क्लास में, है ना? सर 10th में। 10th में। ओके सो बेटा आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ क्या हम लोग मोर और लेस सीख पाए यार। पीएच का मीनिंग क्या है वो थोड़ा बहुत हम लोग ने सीखा है ना। तो as per let's say up to 10th class is concerned, you can say pH will be negative log of H plus concentration in aqueous solution. At 25 degrees Celsius, pH is less than 7, it is acidic. और जितना कम pH होगा उतना ज्यादा एसिडिक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के स्टमक में जो HCl का सिक्रेशन होता है उसका pH कितना होता है? अराउंड 1 or 2 something ish. मतलब अराउंड 1 होता है ना। अराउंड 1 मीन्स इट इज स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन है ना, जो हम लोग के स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है ना। सो इफ pH इज मोर देन 7, जैसे हम लोग के ब्लड का pH कितना होता है? होता है ना, नियरली 1 तक तो नहीं जाता, 1.5 तो अराउंड 1 के तक होता यू नो इट इज फेयर एनफ कांसेप्ट, मतलब फेयर एनफ एसिडिक आई कैन से, है ना। यस अच्छा हम लोग के ब्लड का pH कितना होता है बेटा? हम लोग के ब्लड ब्लड का एल्कलाइन होता है ना, कितना? कुछ 7 पॉइंट होता है। हाँ 7.4 के आसपास होता है बेटा हम लोग के ब्लड का। 7.4 के आसपास होता है। यस 7.4 के आसपास है हम लोग के ब्लड का pH, है ना। सो यू कैन से ब्लड इज स्लाइटली बेसिक, है ना, स्लाइटली यू नो अराउंड 7 ही है ऐसा करके, है ना। फिर हम लोग सीखा कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो वाटर का pH भी चेंज होगा, बट वाटर विल ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल। pH ऑफ वाटर 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर यू चेंज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर न्यूट्रल पॉइंटर 7 से कम हो जाता है, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर न्यूट्रल पॉइंटर 7 से ज्यादा हो जाता है ना। वो थोड़ा वो सीखा। और अगर कहीं भी क्वेश्चन में तुम लोगों को ऐसा दिया है कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl का pH बताओ, यू कैन ऑलवेज से इट इज अराउंड 0, है ना। द 4 ऑप्शंस में एक 0 वाला ऑप्शन होगा, उसको टिक कर देना है बस, है ना। यस सर। या सो यहाँ A ऑप्शन 10 टू द पावर -2 मोलर HCl है, B ऑप्शन 10 टू द पावर -7 मोलर HCl है, C ऑप्शन लेट्स से 10 टू द पावर 2 मोलर HCl था। यहाँ pH का वैल्यू लेट्स से 0 है, या यू नो डिफरेंट टाइप हम लोग समझ सकते हैं ऐसा, है ना। ये समझ के हो रहा है बेटा pH कैलकुलेशंस? यस सर। ओके हम लोग को NTSC से पहले हम लोग एक और लेक्चर लेंगे जिसमें कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ सकते हैं बेटा एसिड बेस के अलावा? सर ऑर्गेनिक, कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें एक लेक्चर हम लोग ले चुके थे। सर अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स, वो सब के रिएक्शंस, उन सब के रिएक्शन NTSC में नहीं आता है, मतलब यू नो पहले NTSC के लिए हम लोग पढ़ेंगे, 15th के बाद फिर हम लोग 11th का पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना। हाँ सर। मतलब 15 दिसंबर के बाद हम लोग 11th पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे बेटा, है ना। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes sir. हाँ ठीक है, मैं कुछ डिसाइड कर लूंगा। एक और लेक्चर है जिसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा बस NTSC तक को हम लोग लिमिट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग 11th पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। क्लियर? यस सर। तो ये बेटा आज के लेक्चर में किसी बच्चों को डाउट है? ये बच्ची कुछ पूछ रही थी, जानवी शर्मा, बेटा तुम्हें कुछ डाउट बचा है? नो सर सॉरी मैं अपना हैंड, अच्छा मेरा हैंड तो रेज नहीं है सर। नहीं मैं वैसे ही मतलब तुम थोड़े से डाउट्स पूछ रहे थे जो मैं काफी सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर नहीं कर पा रहा था। अभी कुछ डाउट्स है? नहीं सर मैं सोच रही हूँ कि क्लास के बाद उसके बारे में थोड़ी देर तो